हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुनवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 लर्न वेल मैथ्स का एक्सरसाइज 15.3 को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस चैनल पर आपकी इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके सबके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। अगर आपको बाकी के एक्सरसाइज की वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। और प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और जो आपके दोस्त हैं जो आपके साथ में स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द रिजल्ट ऑफ पास परसेंटेज ऑफ द क्लास 9th एंड 10th इन एग्जामिनेशन फॉर 5 years आर गिवन बिलो। यानी कि लास्ट 5 years का जो रिजल्ट है क्लास 9th और 10th का, ठीक है, तो वो यहाँ पर दिया गया है। ड्रॉ द डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। यानी कि जो ये डेटा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डबल बार ग्राफ जो है यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका बार ग्राफ जो कि मैंने बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो बार ग्राफ है ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्लास 9th और 10th में जो रिजल्ट है, ठीक है, लास्ट 5 years का, तो उसका एक ग्राफ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या करना है आपको। क्योंकि ये डबल बार ग्राफ है तो सबसे पहले क्लास 9th और क्लास 10th, ठीक है, दोनों के लिए हमने जो बार्स बनाए हैं वो सेलेक्ट करने हैं। तो ये वाला जो बार है, मतलब जो ब्लैंक वाला है, ये क्लास 9th का है, और जो ये लाइनिंग वाला जो बार है ये क्लास 10th का है। तो इस चीज़ को शो किया मैंने, आप देख सकते हो, ठीक है। इसको ब्लैंक रखा है और इसमें लाइनिंग बना के ऐसे रखा है, ठीक है, क्लास 10th के लिए, ये क्लास 9th के लिए। तो सबसे ऊपर तो ये करना है आपको, और एक्स और वाई एक्सिस तो आपको माननी है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस है और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। इतना तो आपको करना ही है। और नीचे यहाँ पर लिखा है मैंने ईयर, ठीक है, ये वाला ईयर लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पे है रिजल्ट ऑफ पास परसेंटेज, ठीक है, रिजल्ट ऑफ पास परसेंटेज, ठीक है, जो कि मैंने 0 से लेके 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 100 तक लिखा है, ठीक है। और नीचे देखो आपके जो 5 years थे उन सब का मैंने यहाँ पर जो ग्राफ है बार वो बनाया है। जैसे 2017 से लेके 18 ये रहा, 2018 से 19, 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22, ठीक है। और जैसे कि 2017, 18, ठीक है, इसमें जो आपका पास परसेंटेज का जो रिजल्ट था वो था 90 और 95, ठीक है। तो यानी कि क्लास 9th के लिए 90 था और क्लास 10th के लिए 95 था। तो देखो 95 यहाँ तक लिया है, ये 90 यहाँ तक लिया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको डेटा, ये मतलब जो ये डेटा है इस बार ग्राफ में शो करना है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके और ये वाला जो ग्राफ है वो बना सकते हो, ठीक है। डबल बार ग्राफ है ये, इसलिए मैंने, ठीक है, ये दो ब्लॉक हैं आपके 17, 18 के, फिर ये 2 ब्लॉक हैं आपके 18, 19 के, फिर ये 2 ब्लॉक है आपके 19, 20 के, फिर ये 2 ब्लॉक है आपके 20 और 21 के, फिर ये 2 ब्लॉक है आपके 21 और 22 के, ठीक है ना। इस टाइप से बनाने हैं, एक को ब्लैंक रखना है और एक को आपको ऐसे लाइनिंग ड्रॉ करनी है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि भाई ब्लैंक वाला तो क्लास 9th का है और ये लाइनिंग वाला क्लास 10th का है, ठीक है। ओके, तो आप ये बना सकते हो पॉज करके। इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बार ग्राफ दे रखा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो इस बार ग्राफ में बायर्स ऑफ सीडीज एंड पायरेटेड सीडीज, ठीक है, वो दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ पर
हमें पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो, इन विच कैटेगरी ऑफ द म्यूजिक बार हैव मोर पायरेटेड सीडीज बायर्स देन द ओरिजिनल सीडी बायर्स। ठीक है, मतलब पायरेटेड सीडी बायर्स ज़्यादा हैं ओरिजिनल से। ठीक है, तो पहले तो हमें इस ग्राफ को समझना है। यहाँ पर देखो, पायरेटेड सीडी बायर्स का ब्लैक है और ओरिजिनल का क्या है, ये थोड़ा जो भी ऑरेंज कलर है। ठीक है, तो यानी कि पायरेटेड वाला ज़्यादा देखना है हमें। तो देखो, ब्लैक वाला ज़्यादा किस में है, तो आप देख सकते हो ब्लैक वाला ज़्यादा है आपके क्लासिकल में। ठीक है, ब्लैक वाला ज़्यादा है क्लासिकल में, तो इसका आंसर आएगा आपका क्लासिकल फर्स्ट का। ठीक है, बाकी सब में ब्लैक वाला क्या है, कम है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ म्यूजिक इंडस्ट्री फेस ए लॉस ऑफ 100 पर पायरेटेड सीडी, मतलब एक पायरेटेड सीडी पे 100 रुपये का लॉस म्यूजिक कंपनी को मिलता है, तो टोटल लॉस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो पायरेटेड सीडी पहले कितनी है, पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इसको 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 और इसको, ठीक है, ब्लैक वाली सारी, ठीक है, वो ऐड करेंगे। तो पहले मैंने लिखा है सॉल्व में, लॉस ऑफ वन पायरेटेड सीडी इक्वल टू 100। ठीक है, अब हम टोटल नंबर ऑफ पायरेटेड सीडी फाइंड करेंगे। तो मैंने सबको काउंट कर लिया है। ठीक है, जैसे ये 72, ठीक है, ये वाली 48, ये वाली आपके है 51, ये 52, 58। ठीक है, सबको ऐड किया, 229 आया। ठीक है, तो 229 इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो टोटल लॉस आ जाएगा 229 इंटू 100, यानी कि 22,900 रुपीज़ का जो है उस म्यूजिक इंडस्ट्रीज को लॉस आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें बार ग्राफ गिवन है, हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। यहाँ पर देखो, द बार ग्राफ शोज सेल फोन्स सब्सक्राइबर्स बिटवीन 1990 और 1994 के बिटवीन सेल फोन सब्सक्राइबर को इस बार ग्राफ में शो किया गया है। ठीक है, ये 90 है, ये 91 है, ये 92 है, 3 और ये 4 है। ठीक है, हमें पहले क्वेश्चन का जवाब देना है, विच ईयर हैड द लिस्ट सब्सक्राइबर, तो सबसे कम है आपके सब्सक्राइबर 1990 में। ठीक है, तो आंसर आपके सामने लिख दिया है मैंने। विच ईयर हैड मोस्ट सब्सक्राइबर, सबसे ज़्यादा है आपके 94 में, तो आंसर आपका 94। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, कैन यू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ 95, मतलब 95 के लिए वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या। ठीक है, डिस्कस। एक मिनट रुको, 91, 94, कैन यू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ 1995, मतलब 95 के लिए वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या। तो देखो, 95 के लिए वैल्यू प्रेडिक्ट तो हम कर सकते हैं। तो देखो, इसमें वैसे तो 94 तक गिवन है, लेकिन हमें पूछ रहा है कि 95 का आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या। तो हम इसमें लिख देंगे यस। ठीक है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं और डिस्कस करना है। तो इसमें देखो, यहाँ पर है आपका 94 में 24,000 करीब सब्सक्राइबर है। तो ये कि आपके 95 में जो ये सब्सक्राइबर बढ़ के, ठीक है, 30 तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, हम इसमें लिख देंगे सब्सक्राइबर विल बी एक्सपेक्टेड 30,000। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में इतना लिख देंगे बस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग डेटा शोज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ड्रॉ द डबल बार ग्राफ, यानी कि इसमें भी हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेटा गिवन है फेवरेट स्पोर्ट्स का, जैसे कि लॉन टेनिस है। ठीक है, तो लॉन टेनिस 32 बॉयज़ जो है लाइक करते हैं और गर्ल्स 45 लाइक करती है लॉन टेनिस को। खो खो को
बॉयज़ 12 लाइक करते हैं और 80 गर्ल्स लाइक करती है। ऐसा कुछ डेटा दे रखा है, इसके लिए हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। तो पहले इसका बार ग्राफ मैंने बना रखा है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो ये गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, सेम जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। ब्लैंक वाला बॉयज़ का है और ये जो लाइनिंग वाला है ये गर्ल्स का है, ठीक है। ऐसे हमें ऊपर लिखना है और नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया है फेवरेट स्पोर्ट्स, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। इधर हमने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कितने स्टूडेंट किसको लाइक करते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आपकी, एक मिनट, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ग्राफ, थोड़ा जूम कर लो। ये तो देखो लॉन टेनिस है, तो ये आपका बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। बॉयज़ के लिए है आपका लॉन टेनिस में जो बॉयज़ है वो 32 है, तो हमें 30 यहाँ पे 30 है, 30 के बाद हमें 2 लाइन्स लेनी है, ठीक है, तो 32 हो जाएगा। तो मैंने 2 लाइन्स लिए यहाँ पे। और जो आपके गर्ल्स है वो है 45, ठीक है। तो ये आपका 40 है और इसके यहाँ पर बीच में ले लेंगे 5, तो ये 45 हो जाएगा। ऐसे ही खो खो में आपके जो बॉयज़ है वो 12 है, तो ये आपका 10 है, ठीक है। इसके ऊपर 2 लाइन्स लेंगे स्मॉल, तो 12 हो जाएगा। और गर्ल्स है आपके 80, तो गर्ल्स तो 80 यहाँ तक है ये। नेक्स्ट क्रिकेट है, क्रिकेट में आपके बॉयज़ है 90 और गर्ल्स है आपके 57, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आपके फुटबॉल है, फुटबॉल में जो आपके बॉयज़ हैं वो 110 है और गर्ल्स है आपके 60, ठीक है। फिर अदर्स में बॉयज़ आपके 2 है और ये गर्ल्स है आपके 8। इस टाइप से हम ये ग्राफ बना लेंगे। आप इसको पॉज करके और ये ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप पॉज करके इसके ग्राफ को नोट कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन स्कूल, ठीक है। तो जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स है सबको ऐड कर लेंगे इनको, तो टोटल आ जाएगा आपका 496, ठीक है। 496 स्टूडेंट है स्कूल में। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट फेवरेट बाय गर्ल्स, मतलब गर्ल्स का जो फेवरेट जो स्पोर्ट्स है वो कौन सा है। तो देखो जिसमें गर्ल्स की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर गर्ल्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी खो खो, तो इसमें आज चला जाएगा सेकंड में खो खो। नोटिफिकेशन आपको मिलता और विच स्पोर्ट्स इज मोर फेवरेट बाय बॉयज़, तो बॉयज़ की वैल्यू है सबसे ज़्यादा फुटबॉल में 110, तो फुटबॉल आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आर देयर मोर बॉयज़ और गर्ल्स इन स्कूल, मतलब बॉयज़ ज़्यादा है स्कूल में या फिर गर्ल्स ज़्यादा है, तो गर्ल्स और बॉयज़ का सम कर लेंगे, ठीक है। गर्ल्स का सम आएगा 250 और बॉयज़ का आएगा 246, तो यानी कि गर्ल्स का ज़्यादा है, सो आंसर आ जाएगा गर्ल्स, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इसमें परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट दे रखा है कि हिंदी में कितना परफॉर्मेंस रहा है 100 मार्क्स में से, और इंग्लिश में कितना है। और जो परफॉर्मेंस है टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के दे रखे हैं, तो इसके लिए भी हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले इसका बार ग्राफ देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे है आपका ये बार ग्राफ, इसमें मैंने सेम वैसे ही लिखा है, ब्लैंक वाला टर्म 1 और लाइनिंग वाला टर्म 2, ठीक है, वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे। और ठीक है, इधर लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और 0, 10, 20 वही डाटा है, ठीक है, मतलब वही स्केल है सेम। और यहाँ पर बार ग्राफ, तो इसको जूम करके थोड़ा देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 1 है ये है आपका 65 के ऊपर 2 लाइन्स यानी 67, ठीक है, और 70 ये टर्म 1 का है। फिर हिंदी में टर्म 1 का है 72 और टर्म 2 का है 65, ठीक है, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है देखने में। और मैथ्स में है 2 लाइन्स नीचे यानी
90 से 2 लाइन नीचे यानी 88 और ये है आपका 95, ठीक है। और साइंस में है आपके 81 टर्म 1 में, और टर्म 2 में है 85। 81 नहीं 82 है ये, आई थिंक 81 है, देख लेना। और सोशल साइंस में है आपके 73 और ये है आपके समथिंग, ये तो है आपके 75, ठीक है। 72 और 75। तो ये मार्क्स है बेटा, इस टाइप से आप इसका ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इसको पॉज करके ग्राफ बना लो। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर, जब तक आप पॉज करके ग्राफ बनाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूवमेंट हिज परफॉर्मेंस मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो है उसने किस सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव की है। तो आप देख सकते हो मैथ में, क्योंकि पहले 88 थे मैथ में और अब 95 हो गए, मतलब 7 मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी किसी में भी 7 मार्क्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो खैर डाउन है, इसमें देखेंगे 4 मार्क्स की है, इसमें देखेंगे 2 मार्क्स की है, इसमें देखेंगे तो 3 मार्क्स की है, यानी कि सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस है मैथ में जो उसने इम्प्रूव की है, तो मैथ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन भी सब्जेक्ट एज मोस्ट लिस्ट, मतलब इम्प्रूवमेंट लिस्ट हुआ है, सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है सोशल साइंस में, सिर्फ 2 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, ठीक है। और किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस गो डाउन, मतलब घट गई है, तो आपके हिंदी में पहले 72 थे बट घट के 70 और 65 हो गए, तो हिंदी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें भी हमें टेम्परेचर दे रखा है सिटीज़ के बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। पहले हम इसके डबल बार ग्राफ बनाना है, तो वो देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन का आंसर भी है, मतलब ग्राफ डबल बार ग्राफ दे रखा है, वही सेम ब्लैंक को मैंने मैक्स माना है, मतलब मैक्सिमम, और लाइनिंग वाले को मैंने मिनिमम माना है, ठीक है। मतलब ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। जैसे अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में मैक्सिमम और मिनिमम, ऐसे अमृतसर में मैक्सिमम मिनिमम और बेंगलुरु में मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है कि यहाँ पर जो मैंने ये जो टेम्परेचर माना है सिटीज़ का, ठीक है, वो स्केल चेंज है। यहाँ पर 1 बिग कॉलम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, जो भी है देख लेना। अब जैसे बात करते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, हाँ देखते हैं हम अहमदाबाद, तो अहमदाबाद का टेम्परेचर, अब देखो यहाँ पर 5 है, मतलब 5, मतलब एक मिनट रुको, 10 लाइन्स, मतलब 10 स्मॉल लाइन्स इक्वल टू 5 टेम्परेचर है, तो 1 स्मॉल लाइन का मतलब हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। 1 स्मॉल लाइन का मतलब 2 डिग्री, ठीक है, नहीं 2 स्मॉल लाइन का मतलब 1 डिग्री, 2 स्मॉल लाइन का मतलब 1 डिग्री। जैसे 20 के बाद में जैसे हम इसका देखते हैं, ये कितना है, 29 डिग्री है इसका, ठीक है, ये वाला 29 है, क्योंकि 2 लाइन छोड़ी है मैंने, 30 से नीचे 2 लाइन छोड़ी है, तो मतलब 2 का मतलब 1 डिग्री, तो 30 से नीचे 29, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो तुम ध्यान से बनाना, इसका जूम करके आराम से इसको पॉज करके बना लेना। इसमें जो है आपकी सिटी ज़्यादा थी, तो मैंने ये लास्ट वाला थोड़ा इधर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुंबई, ठीक है, ये जम्मू, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो पॉज करके। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इसको मतलब क्वालिटी चेंज करके HD में देख सकते हो। देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स, ठीक है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है जम्मू में। कैसे, इसका आंसर है जम्मू, ठीक है। जम्मू में कैसे, देखो जम्मू में 41 है हॉटेस्ट टेम्परेचर, और इधर देखेंगे तो 26 और 41 में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब 15 डिग्री का, और इतना डिफरेंस किसी और सिटी में नहीं है, तो इसका आंसर जम्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कूलेस्ट सिटी, ठीक है। तो हॉटेस्ट सिटी आपकी
जम्मू, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जम्मू में है, और कूलेस्ट सिटी आपके बेंगलुरु, क्योंकि सबसे कम टेम्परेचर जो है बेंगलुरु में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, नेम द टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर टू। कहने का मतलब ऐसी दो सिटी बतानी है जिनका मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा है मैक्सिमम से। तो देखो, सबसे कम टेम्परेचर के बाद सब मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे कम देखें तो है आपका 28 यानी बेंगलुरु का। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा मिनिमम देखें तो ये है 29 और ये है 29। ठीक है, ये है अहमदाबाद में और ये है जयपुर में। ठीक है, तो अहमदाबाद और जयपुर ऐसी दो सिटी है जिनका मिनिमम टेम्परेचर भी ज़्यादा है बेंगलुरु के मैक्सिमम से। ठीक है, तो इसका आंसर अहमदाबाद और जयपुर आ जाएगा थर्ड का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम द सिटी विच हैज़ लिस्ट डिफरेंस, मतलब सबसे कम डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम में। तो मिनिमम और मैक्सिमम में सबसे कम डिफरेंस है मुंबई का, क्योंकि ये 27 है और ये 32 है। ठीक है, ओनली 5 डिग्री का। ठीक है, इतना किसी में नहीं है और सब में ज़्यादा है। ठीक है ना। चलो, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए इसके। अब देखते हैं क्वेश्चन 7, जो कि हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ग्राफ नहीं बनाना है। पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल बार ग्राफ, मतलब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट है। तो ये नेम ऑफ मंथ है, ये सेलिंग है। ठीक है, तो मैंने लिखा है इट शोज सेलिंग इन डिफरेंट मंथ्स, मतलब डिफरेंट मंथ्स की सेलिंग को शो कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, इन विच मंथ सेल ऑफ ब्रांड ए डिक्रीज, मतलब किस मंथ में ब्रांड ए की सेल डिक्रीज हो रही है ब्रांड बी से। तो देखो, ब्रांड ए की सेल डिक्रीज हो रही है, ब्रांड ए को हमने इससे रिप्रेजेंट किया है, तो ब्रांड ए की सेल डिक्रीज हो रही है किस में, एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, मतलब पिछले मंथ की तुलना में। ठीक है, तो देखो एक मिनट देखते हैं। अभी यहाँ पे 31 है ब्रांड ए और यहाँ पे 34 है, इसका मतलब इंक्रीज हो गया। फिर यहाँ पर 30 है, इसका मतलब डिक्रीज हो गया, यानी कि मार्च के महीने में डिक्रीज हो गया ब्रांड ए। तो इसका आंसर जो है आपका सेकंड का वो आ जाएगा मार्च। ठीक है, अब थर्ड है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन सेल्स ऑफ बोथ ब्रांड्स। ठीक है, इन मंथ ऑफ जून, मतलब जून के मंथ में दोनों ब्रांड्स की सेल्स का डिफरेंस क्या है। तो जून है आपका ये। ठीक है, जून में ब्रांड ए की सेल है 57 लाख और ब्रांड बी की सेल है 54। तो यानी 54 में से 57 को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, जून में 3 लाख का डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है, फाइंड द एवरेज सेल्स डी, एवरेज सेल फाइंड करनी है ब्रांड बी के लिए। ठीक है, 6 मंथ में। तो देखो, ये इसका आंसर है, ब्रांड बी जो है 6 मंथ में कितना है टोटल सेल, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया 250 लाख। ठीक है ना, और 250 लाख में 6 से डिवाइड दे देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, तो आपका आ जाएगा 41.83 लाख। ठीक है, ये आंसर है, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। अब देखते हैं ई, लिस्ट द ऑल मंथ्स फॉर विच द सेल्स ऑफ ब्रांड बी, यानी ब्रांड बी की सेल जो है कम है ब्रांड ए से। तो ब्रांड बी की सेल कम है ब्रांड ए से, यानी कि ब्लैक वाला कम है ऑरेंज वाले से। तो यानी कि एक तो ये मंथ है जून और एक है आपका अप्रैल, ये रहा। ठीक है, इनमें जो है ब्रांड बी की सेल कम है। ठीक है, दोनों में ए से। नेक्स्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेल ऑफ ब्रांड ए की सेल का रेशियो फाइंड करना है ब्रांड बी से, और जनवरी के मंथ में करना है। तो जनवरी के मंथ में 31 और 36 है, और यही रेशियो आ जाएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए 31 प्राइम नंबर है तो ये कटेगा नहीं, यही रेशियो हो जाएगा। तो बच्चों, आपके सारे क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में,
ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि ग्राफ बनाने पड़ते हैं, क्वेश्चन आंसर सर्च करने पड़ मतलब रीड करके समझने पड़ते हैं, फिर लिखना पड़ता है। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे इसको भी सब्सक्राइब करो, और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और थैंक यू।